हेलो बच्चों, वेनम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एकदम कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड। आज इपॉक्साइड के रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर हमको ये बता दो कि इपॉक्साइड क्या होता है। तो सबसे पहले इपॉक्साइड वर्ड जब भी आएगा तो हमारे दिमाग में एक बात आना चाहिए। क्या आना चाहिए? साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर इज नोन एज इपॉक्साइड। बात समझ में आया? कहने का मतलब साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड कहते हैं। सर साइक्लिक ईथर क्या होता है? बेटा हमारे पास रिंग होगा। अब रिंग बेसिकली जब भी हम लोग बनाते हैं 3 मेंबर्ड रिंग बनता है, 2 मेंबर्ड रिंग नहीं बनता है। रिंग का मतलब फर्स्ट एटम लास्ट एटम से अटैच होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 एटम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब हम लोग रिंग बनाएंगे तो रिंग में क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा। तो बेसिकली इसी को हम लोग इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर कहते हैं। रिडक्शन किसके थ्रू कराएंगे सर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू कराएंगे। चलो सबसे बेसिक सा इपॉक्साइड लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया इपॉक्साइड, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराना है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है AlH4, मैं तुमको बता दूं कि ये Li प्लस और AlH4 माइनस में टूटता है। AlH4 जो होता है बच्चों, इससे क्या मिलता है? AlH3 मिलता है और यहाँ से H माइनस मिलता है। ये H माइनस हाइड्राइड आयन अगर हमारा एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये एज ए बेस के जैसा काम करेगा और किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। तो अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होगा? H माइनस आएगा। क्या आएगा? H माइनस आएगा। ये H माइनस इस पे अटैक करेगा। सर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, क्यों? ऑक्सीजन के पास तो बेटा लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्बन है ना, इस पे अटैक करेगा। तो जब इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा सर? जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये आपका इस पे ओपन होगा। जब इस पे ओपन होगा तो जरा ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव आ गया। देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझना। जब इस तरीके से बनेगा तो बनने के बाद अब क्या होगा सर? इतना होने के बाद हम लोग क्या कराते हैं? वर्कअप कराते हैं। तो वर्कअप कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन या फिर H प्लस H2O लेके आते हैं। ये माइनस इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो ये हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बना है ये एक टाइप का एल्कोहल बना है। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर क्या है? OH है और यहाँ पर क्या है? बेसिकली यहाँ पर C है। C के साथ में क्या होगा? यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन ऑलरेडी रहेगा और तीसरा वाला हाइड्रोजन जो हाइड्राइड आयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिला है ये H हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 OH यानी इथाइल एल्कोहल हमारा बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको चीजों को समझना है। देखो एकदम बेसिक सा है, आसान भाषा में मैं एक एक चीज क्लियर करा दूंगा। चलो अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लेता हूँ। देखो मैंने ऐसे निकाल दिया ना, ये एक मिथाइल ग्रुप है। क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे। तो अब जरा देखो, फिर यहाँ से क्या आएगा? H माइनस आएगा। कहाँ से आया सर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया। तुम चाहोगे तो एरो के ऊपर लिख सकते हो LaH, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LaH, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो फिर वही बात, ऑक्सीजन के ऊपर तो अटैक हो नहीं सकता। अब लेकिन अटैक करने के लिए हमारे पास 2 साइट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पहले वाले में तो कुछ चूज ही नहीं करना था, क्यों? दोनों सेम है, यहाँ भी CH2 यहाँ भी CH2। लेकिन अब की बार यहाँ पर भी देखो कार्बन, यहाँ पर कार्बन है लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा के मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। तो अब ये H माइनस का अटैक कहाँ होगा? तो बेटा बात को जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर अब एक मिथाइल ग्रुप आ गया है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो इसलिए H माइनस यहाँ ना अटैक करके यहीं पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से O माइनस आ जाएगा। O माइनस के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप इस तरीके से रहेगा। अब क्या होगा सर? वर्कअप कराएंगे। जब वर्कअप कराएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? ये H माइनस इस H प्लस को लेकर के चला जाएगा और जब इस H प्लस को लेकर के चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, लग जाएगा। यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप इस तरीके से लग जाएगा।
फाइनली अगर हम इस प्रोडक्ट को लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा CH, एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको ऐसे बना सकते हैं CH3 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर एक CH3। देखो बेटा इस तरीके से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा हमारा। देखो कितना आसान तरीके से, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते चल रहा है, एकदम आराम से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, BLN बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। 11th में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब चलो मैं कुछ और चेंज करता हूँ। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं, अगर यहाँ पर मैं एक बार फिर से मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा तो दोनों सेम हो जाएगा, तो दोनों में से कहीं भी अटैक करा सकते हैं, यही होगा ना। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं बेटा, लो 2 बार मिथाइल यहाँ पे, 1 बार मिथाइल यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, कहानी बदल गया। स्टेरिक हिंड्रेंस तो दोनों जगह है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो दोनों जगह है, लेकिन सर ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो दोनों जगह पे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ होगा। क्यों होगा? यहाँ पर इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, जबकि इस कार्बन पे केवल 1 मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इस केस में क्या होगा सर, ऑक्सीजन के ऊपर तो अटैक होगा नहीं, ये H- यहाँ पे अटैक करेगा। जब यहाँ पर अटैक करेगा तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से एक H मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा रहेगा और 2 मिथाइल यहाँ पे इस तरीके से लगा रहेगा। ठीक है बेटा, ये या अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। क्यों? ये वाला बॉन्ड इस पे ओपन हो रहा है। अब जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर LaH में लिख देता हूँ ताकि आप भूलिएगा मत। यहाँ से H+H2, अब ये क्या करेगा, नेगेटिव इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर एक मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पर 2 मिथाइल। ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इपॉक्साइड का बेटा रिडक्शन होता है। तो इपॉक्साइड का रिडक्शन एकदम इसी वे में होता चला जाता है। अब मैंने यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग यूज किया था, तुम चाहोगे तो 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक बार अगर तुम कहो तो मैं 4 मेंबर्ड भी रिंग यूज करके दिखा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं एक बार 4 मेंबर्ड रिंग में भी दिखा देता हूं ताकि तुमको ये ना रह जाए कोई शंका कि 4 मेंबर्ड रिंग में कैसे होगा। बस देखो, अपने को क्या है, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए, बेसिक क्लियर है, फिर तो वही हो रहा होता है जो तुमको करना है। केवल सब एरो का खेल है, इधर एरो घुमाना है, उधर एरो घुमाना है, उसके बाद सब काम धीरे धीरे एक एक करके आराम से होता चला जाएगा। तुमको दिखता भी रहेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर एरो किस तरीके से घूम रहा है बेटा। चलो चेक करते हैं एक बार। इस पे भी बोर्ड पे थोड़ा 3 एटम लगे हैं। 3 एटम का मतलब H2O होता है। H2O में बेसिकली एटॉमिसिटी कितना होता है, 3 होता है, तो वही मैंने बोल दिया। तो उसको थोड़ा हटा लेते हैं ताकि अच्छे से जब हम लोग बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ये भी अब 4 मेंबर्ड रिंग में लाकर आते हैं। ठीक है, चलो ये 4 मेंबर्ड रिंग हो गया। ठीक है ना, हाँ ठीक। चलो सबसे पहले H नेगेटिव ऑक्सीजन पर अटैक करेगा बेटा? नहीं करेगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों जगह यहाँ पे करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर सकता करेगा, यहाँ पर तो करेगा ही नहीं, हाँ यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, पास वाले में करेगा। तो अब जब इस पे करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? इस पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ से O नेगेटिव, ये क्या रहेगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा। वर्कअप करा दो, सॉरी यहाँ पर केवल H2O लेना है ना। जब वर्कअप कराओगे H+ को खा जाएगा, H+ को खाने के बाद यहाँ पर OH लग जाएगा। चलो मैं एक 5 मेंबर में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं बेटा। चलो ये देखो 5 मेंबर में है। ठीक है, ताकि तुमको ये ना रहे कि 5 मेंबर में कैसे होगा। एक एक मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ ताकि तुमको पता रहे। इसको इस पे शिफ्ट करो, जब इस पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ से
सॉरी बॉन्ड तो टूट गया, एक हाइड्रोजन लगा दो, H प्लस H2O, नेगेटिव H प्लस खा जाएगा, H प्लस खाते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, यहाँ पर H। देखो कितना आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम 6 मेंबर रिंग लेते तो इसी रिंग को ओपन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है बेटा। तो इस तरीके से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इपॉक्साइड का रिएक्शन करता है। तो आज फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ चुके हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आज कंप्लीट हो गया। अब आगे जो हम लोग नेक्स्ट रिएजेंट पढ़ने वाले हैं वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है बेटा। तो इसका नोट्स बनाओ, नोट्स में इसको ऐड करो। अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।